डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। संवाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है भाषा। स्टॉप। एहसास के मोती जब इस कड़ी से जुड़ जाते हैं तो एक रिश्ता बनाते हैं। स्टॉप। भाषा चाहे जो भी हो, कॉमा, बंद कमरे में जीवित नहीं रह सकती। स्टॉप। हमारे और आपकी तरह उसका विकास भी ज़रूरी है। स्टॉप। इसके लिए भाषाओं का उदार होना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। भाषाएं बाहें फैलाकर किसी भाषा के शब्द को स्वयं में समाहित भी कर लेती हैं। स्टॉप। ठीक वैसे ही जैसे दूध में शक्कर। स्टॉप। एक दिन ऐसा लगने लगता है कि वह शब्द बाहरी नहीं बल्कि इसी जमीन का और इसी भाषा का शब्द है। स्टॉप। हमारी हर भाषा में बहुत सारी दूसरी भाषाओं के शब्द मिले जुले होते हैं और यही हमारी संस्कृति भी है। स्टॉप। ठीक वैसे ही जैसे सागर में कई नदियाँ आकर मिलती हैं, कौमा, जिनका स्रोत, कौमा, स्वरूप, कौमा, प्रवाह, कौमा, मार्ग, कौमा, मिजाज अलग होता है। स्टॉप। मेरा मानना है कि अगर भाषाओं को रखना है जिंदा तो मेल मिलाप से नहीं होना चाहिए शर्मिंदा। स्टॉप। इसलिए हमें उदार होकर एक दूसरे की सांस्कृतिक और हर भाषा के शब्द का भी स्वागत करना चाहिए। स्टॉप। इन दिनों एक बात जो मुझे व्यथित करती है और मुझे सोचने का मुद्दा भी लगती है, कौमा, वह है भाषा का शुद्ध या अशुद्ध होना। स्टॉप। मेरी नज़र में शुद्ध भाषा होने का अर्थ यह नहीं है कि वह कठिन या क्लिष्ट हो जाए। स्टॉप। शुद्ध भाषा होने का अर्थ यह भी नहीं कि वह लोगों की समझ में ही ना आए। स्टॉप। भाषा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग शब्दकोश में उसके साहित्यिक शब्दों के अर्थ खोजते रहें। स्टॉप। हाँ, कोमा, भाषा की शुद्धता ना हो। स्टॉप। उच्चारण हमारी बोलियों पर निर्भर करता है। स्टॉप। उसमें हमारी क्षेत्रीय सीमाओं और प्रभाव के रंग भी होते हैं। स्टॉप। राजस्थान में एक शब्द का उच्चारण केरल में बोले गए उसी शब्द के उच्चारण से बिल्कुल अलग होगा। स्टॉप। हमारे बहुभाषीय देश में कुछ खास जगहों पर कुछ खास उच्चारण हो सकता है, कौमा, लेकिन ज़रूरी यह है कि व्याकरण की दृष्टि से हम उतना तो ठीक बोलें जितना भाषा से उम्मीद रखते हैं, तो भाषा भी हमसे उम्मीद रखती है। स्टॉप। उसे पालने पोसने, कौमा, संवारने, कौमा, संभालने और अगली पीढ़ी के हाथों में थमाने की। स्टॉप। मुझे जो बात व्यथित करती है वह यह है कि नई पीढ़ी में शुद्ध और अशुद्ध के बीच अंतर का ज्ञान भी नहीं है। स्टॉप। उन्हें पता ही नहीं कि अशुद्ध क्या है या फिर उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि भाषा की शुद्धता क्या है। स्टॉप। जब उन्हें यह एहसास होगा कि जिस भाषा को वे अपनी बोली समझकर बोल रहे हैं वह अशुद्ध हैं, तो वे निश्चित रूप से उसके शुद्ध स्वरूप को जानने सीखने की कोशिश करेंगे। स्टॉप। भाषा की अशुद्धता का एक कारण और है, कौमा, वह है सीखने की ललक का अभाव। स्टॉप। जिनके लिए भाषा सिर्फ अपने भावों को आदान प्रदान करने के माध्यम मात्र है, कौमा, शायद उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वही बात शुद्ध बोली में प्रभावी ढंग से रखी जाए तो उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो सकता है। स्टॉप। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। स्टॉप। भाषा संप्रेषण मानव की मूलभूत आवश्यकता है। स्टॉप।
यद्यपि संप्रेषण हमेशा शब्दों से हो यह आवश्यक नहीं। स्टॉप। मौन की भाषा या सिर्फ आँखों की भाषा भी संप्रेषित करती है। स्टॉप। कल्पना कीजिए कि यदि भाषाएं नहीं होती तो क्या हम वहाँ तक पहुँच पाते जहाँ आज हैं। स्टॉप। भाषा कड़ी है और सीढ़ी भी। स्टॉप। वह जिस तक पहुँचती है, एक रिश्ता बनाती है। स्टॉप। भाषाएं जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं। स्टॉप। पैरा। प्रेम, दर्द, क्रोध, निराशा, आशा, उत्साह, विश्वास, शौर्य। ये जज्बात और एहसास शब्दों के मोहताज नहीं, लेकिन जब यह शब्दों में परिलक्षित होते हैं तब अपने ध्येय पर पहुंचते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा देश इसमें सर्वाधिक समृद्ध है। स्टॉप। जिसमें सैकड़ों भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं। स्टॉप। समय आ गया है आधुनिकता के चरम पर पहुंचती इस दुनिया में हम भाषाओं की इस विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए काम करें। स्टॉप। भाषाओं का संरक्षण उन पर भाषण देने से, उनके जरिए खत लिखने से या बातें करने से नहीं होता। स्टॉप। अपनी भाषा का सम्मान करने से, उसी भाषा में सोचने से, सपने देखने से और निरंतर बोलने से भाषाएं जिंदा रहती हैं। स्टॉप। किसी विदेशी भाषा को अपनी भाषा से बेहतर मानने के भाव से मुक्त होना भी आवश्यक है, हालांकि नई भाषाएं सीखना और उनके जरिए अलग अलग सभ्यताओं व संस्कृति के बारे में जानना गलत नहीं। स्टॉप। हम अपनी भाषा को मातृभाषा बोलते हैं क्योंकि वह माँ जैसी ही है जो हमें प्रथम शब्द ज्ञान कराती है। स्टॉप। हमारे संवाद की सबसे पहली कड़ी भी माँ ही होती है। स्टॉप। हमारी अस्पष्ट आवाज़ों को शब्दों में ढालती है, तुतलाती जुबान के अस्पष्ट उच्चारणों को वही शब्दों का रूप देती है। स्टॉप। अतः भाषा का सम्मान माँ के सम्मान के समान है। स्टॉप। चाहे वह माँ हो, मातृभूमि हो या मातृभाषा हमारे स्वाभिमान, विश्वास, गौरव और सम्मान के सबसे बड़े प्रतीक हैं। स्टॉप। पैरा। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली काम है खुद से प्रेम करना। स्टॉप। प्रेम करने से हर चीज खूबसूरती से होने लगती है। स्टॉप। खुद की इज्जत करना, प्रशंसा करना बेहद ज़रूरी है। स्टॉप। छोटे बच्चे जानते हैं कि उन्हें खुद से प्रेम कैसे करना है। स्टॉप। आप सभी जब पैदा हुए थे, तो प्रेम और उल्लास से भरे हुए थे। स्टॉप। ऐसा एक भी बच्चा बताएं जो खुद से नफरत करता हो। स्टॉप। वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं। स्टॉप। जब बच्चा खुश होता है तो आपको पता चलता है, जब वह गुस्सा होता है तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, क्योंकि वे छुपाना नहीं जानते। स्टॉप। वे साहस से भरे होते हैं। स्टॉप। जीवन में एक और चीज बड़ा असर डालती है, विचार और शब्द। स्टॉप। आप जो सोचते और कहते हैं, वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। स्टॉप। और फिर कई गुना होकर आप तक वापस आता है। स्टॉप। मानो ये दुनिया आपकी हर बात सुन रही हो और फिर लौटा रही हो। स्टॉप। अब जरा सोचिए कि आप अधिकांश मौक़ों पर नकारात्मक विचार ही करते हैं, ऐसे में आप तक क्या लौट कर आएगा। स्टॉप। सोचने का भी एक नियम होता है। स्टॉप। आप जो सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वह सब सच बनकर आपके सामने आता है। स्टॉप।
आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। स्टॉप। ये सीधी सी बात समझकर हम अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प कर सकते हैं। स्टॉप। समाप्त।